नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर सर मैथ्स में। इस चैनल पर हम रेलवे एसएससी, एनटीपीसी बैंकिंग और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ्स को सबसे आसान ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स से समझेंगे। इस चैनल की खास बात यह है कि लंबे लंबे तरीके नहीं बल्कि ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स मिलेंगी जिनसे आप एग्जाम हॉल में सिर्फ कुछ सेकंडों में सवाल हल कर पाओगे। मैंने भी 4 बार रेलवे के एग्जाम निकाला हूँ दोस्तों, तो मुझे पता है कैसे आपको सही ट्रैक पर लेके जाना है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे ताकि कोई भी विद्यार्थी पीछे न रह जाए। अगर आपका सपना रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरुआत करते। तो दोस्तों, आज हम 100 डेज 100 कॉन्सेप्ट का पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि 2 चैप्टर में लगेगा। आपके परसेंटेज में भी लगेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हुई। दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी। पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी? थर्ड वन। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, तो पहले साल हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, तो पहले साल जनसंख्या हमारी 10% बढ़ रही है। तो 10% बढ़ गई पहले साल। 10% की वैल्यू क्या होती है, तो 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो जो जनसंख्या थी वो कितनी होगी, 10 से 11 होगी। दूसरे साल क्या हो रहा है, तो दूसरे साल जनसंख्या 10 की 10% कमी आ रही है। तो 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो यहाँ पर कमी हो रही है 10 से, आपकी यहाँ से जनसंख्या दूसरे साल जनसंख्या बन जाएगी 10 से 9, क्योंकि कमी आ रही है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 100, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर बन जाएगा आपका 19। तो दोस्तों जनसंख्या 100 से कितनी होगी, 99 होगी। और यही 99 की वैल्यू उसने दिया है दोस्तों, कितनी दिया है, 4,73,220 दी है। अगर 11 से इसको काट रहे तो 11 से 9 बार चले जाएंगे, 11 से काटेंगे तो ये 4, 11 से 44, बच जाएंगे आपके पास में 3, 11 3 33, 11 दूने एक जीरो आ जाएगा, 11 दूने 22 और 0, 9 तो 36, बचेंगे आपके 7। फिर 9 7 63, बचेंगे आपके यहाँ पर भी 7। फिर 9 8 72। तो एक की वैल्यू आ गई दोस्तों 4780। तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएंगे दोस्तों, तो 4780 से हम मल्टीपल कर लेंगे तो 100 की वैल्यू आ जाएंगी आपकी 47, 80 और 00। तो कितने आ गए, 4,78,000। अब दोस्तों मेथड नंबर 2 देखो, संख्या थी x, फिर कितना बड़ी हो, तो 10% बड़ी, यानी इसका मतलब वो 110 हुई, 110/100, 110% बढ़ हुई। उसके बाद में 10% कम हो गई तो 90% बची, 90% हो गई आपके। और यही वैल्यू उसने दिया है आपको 4,73,220 के बराबर। कैसे करेंगे दोस्तों, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 2 जीरो कैंसिल होने के बाद में आपका 9 से काट के देख लेंगे इसको, तो 9 से कितने बार जा रहा है, 9 5 45, बचेंगे 2, 9 दूने 18, बचेंगे 5, 9 5 45, बचेंगे 7 और 9 8 72, एक जीरो। 11 से काट रहे हो 88, तो इतना बच गया दोस्तों, 100 का मल्टीपल हो जाएगा तो x की वैल्यू निकल जाएंगी आप। तो सक्सेसिव का भी यूज कर सकते थे यहाँ पर। सक्सेसिव क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। तो अगर हम देखो दोस्तों, तो पहले जनसंख्या उसने बढ़ा है 10%, बाद में जनसंख्या उसने क्या किया, घटा है। ये जनसंख्या क्या हुई, तो पहले जनसंख्या बढ़ी है तो प्लस में ले रहे 10, बाद में जनसंख्या क्या हुई, y क्या हमारा माइनस में है, उसके बाद में प्लस का साइन है यहाँ पर। उसके बाद में x इंटू वाई है, तो x हमारा 10 है प्लस में, y हमारा माइनस में 10 है।
डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये पूरा प्लस का 10 और माइनस का 10 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितने दोस्तों, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, लेकिन 1 माइनस का साइन है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 1 आ जाएगा। 100% में 1% कमी आ रही है, तो इसका मतलब 99% रही होंगी अभी पॉपुलेशन। परसेंट की वैल्यू आपकी दिया है 47322 के इक्वल। तो यहाँ से अगर काट लेते दोस्तों तो 1% आपका आ जाएगा यहाँ से 4780 के इक्वल आ जाएगा 1%। और फिर यहाँ पर दोस्तों हम 2 जीरो लगा देंगे तो ये 100% बन जाएगा। इधर भी 2 जीरो लगा देंगे। ये वाले क्वेश्चन में भी वैसे करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, लुधियाना शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, और यदि वर्तमान में जनसंख्या 8,47,000 है तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएंगी। तो दोनों साल हुई 20% की वृद्धि, तो पहले साल भी 20% की वृद्धि हुई, तो 1/5 होता है, तो 20% का मतलब यानी जनसंख्या 5 से 6 हुई। उसके बाद में दूसरे साल भी 20% की वृद्धि हुई, तो एक भी 1/5 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जनसंख्या 5 से 6 हो गई। वर्तमान जनसंख्या हमारी 25 आ रही है और बाद वाली जनसंख्या हमारी 36 आ रही है। तो यहाँ पर 25 की वैल्यू दी है दोस्तों, तो 25 की वैल्यू दिया है 4,47,000। तो 36 की पूछा है दोस्तों, तो मुझे बताओ दोस्तों 36 की पूछा तो 36 कैसे बनाऊंगा। तो 36 9 इंटू 4 से बनाऊंगा, यानी इसका मतलब मुझे पता है कि अभी जो जनसंख्या रहेंगी वो 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। तो हम ऑप्शन से चेक करते दोस्तों 9 का मल्टीपल कहाँ है, तो 9 का मल्टीपल यानी, तो यहाँ पर क्या बन रहा है दोस्तों 6 और 3 9, ये कट जाएंगे। उसके बाद में 2 4 और 2 6 और 1 7, तो इसका जो आ रहा है ये 7 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता, यानी 9 से नहीं कट रहा है। इसको काटेंगे तो 8 और 1 9 कट जाएगा ये। उसके बाद में 6 और 2 8 और 1 9 कट जाएगा, यहाँ पर 2 बच रहे तो ये भी 9 से नहीं कटेंगे। उसके बाद इधर करेंगे तो 8 और 1 9 और 6 और 3 9, तो यहाँ पर 1 बचा तो ये भी 9 से नहीं कट रही दोस्तों। इधर करेंगे तो 8 और 1 9, ये 9 कट गए, और ये 6 और 2 और 1 3, ये 9, तो परसेंटेज सेम हो, सेम हर साल। दोस्तों अगर परसेंटेज सेम हो हर साल तो आप कुछ मत करो, टाइम देगा करो दोस्तों। अगर 2 साल रहेगा और 3 साल रहेगा, तो 2 साल में दोस्तों परसेंटेज का ये निकाल दिया करो रेशियो। 20% का मतलब क्या हो जाएगा 1/5, यानी 5 से 6 होगा। तो जब भी 2 साल रहेगा तो आप उसका स्क्वायर करोगे, तो ये 25 से 36 बन जाएगा, ठीक है। 3 साल रहेगा अगर, तो ये भी 5 से 6 ही होगा, लेकिन 3 साल रहेगा तो क्यूब हो जाएगा, यानी ये 125 से 216 हो जाएगा। तो एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है, तो कितने वर्ष बाद ये 1331 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10% बढ़ रही है जनसंख्या दोस्तों। 10% की वैल्यू क्या होती है, तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, देना हमको पता चल गया यहाँ से कि जनसंख्या क्या होंगी 10 से 11 हुई होंगी पहले साल। अब कितने साल का मामला ये हमको पता नहीं, लेकिन हमको ये दिया है कि जनसंख्या पहले 1000 थी, अभी जनसंख्या 1331 हो गई। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 1000 कैसे बनेगा 10 से, तो इसका क्यूब हुआ होगा और इसका भी क्यूब हुआ होगा। तो जब क्यूब हो रहा तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे टाइम क्या हो रहेगा, तो यहाँ पर टाइम रहेगा 3 वर्ष, क्योंकि मैंने अभी बताया दोस्तों आपको, जब टाइम 3 वर्ष रहेगा तो क्यूब होगा, टाइम 2 वर्ष रहेगा तो आपका स्क्वायर होगा। सेम कॉन्सेप्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में 7200 हो जाती है, तो मूलधन बताओ। 2 साल की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको पता है 20% की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो 20% की वैल्यू हो जाएंगी आपकी 1/5। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 साल की बात करें तो 5 से 6 होगी, तो स्क्वायर हो जाएगा, कभी स्क्वायर होगा इसका भी स्क्वायर, तो कितना होगा 25 से 36।
तो ये वाला रेशियो दोस्तों प्रिंसिपल का निकलेगा, ये वाला रेशियो आपका अमाउंट का निकलेगा। प्रिंसिपल मतलब ये मूलधन वाला रहेगा, ये मूलधन रहेगा आपका, और अमाउंट मतलब मिश्र धन रहेगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो आ रहा है इन दोनों का अंतर निकलता है हमारा CI, इन दोनों का अंतर जो भी निकलेगा वो आपका CI निकलेगा, जो कि यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 11। सिर्फ 7200 हो गई, तो 36 की वैल्यू दिया हमको 7200, तो किससे मल्टीपल हो रहा है दोस्तों 200 से, तो ये 25 की वैल्यू भी इधर भी 200 से मल्टीपल हो जाएगा। तो हमारा मूलधन कितना दोस्तों, सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते थे हम इसको, सक्सेसिव से लगाते तो 20 प्लस 20 हो जाता, प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 100 हो जाता, 0 से 0 कैंसिल हो जाता, तो कितना रहे 44%, तो 44% यहाँ से बढ़ती, तो वैल्यू कितनी बन जाती है 144 बन जाती है। अगर मूलधन 100% है तो अमाउंट 144 हो जाती, तो 144 की वैल्यू दी है हमको 7200, तो अगर हम काटेंगे 72 से तो ये 72 से 2 बार जा रहा है, ये 72 से आपका 100 बार चले जाता, फिर 2 से काटते तो ये 50 बार जाता, तो 1% की वैल्यू आ जाती दोस्तों आपकी 50, तो 100% की आ जाती, 2 जीरो इधर लगा। सेम टाइप के क्वेश्चन, तो 2 साल है 8% रेट है, यहाँ पर 8% रेट है, 8% की वैल्यू क्या हो जाएंगी 4 दूने 8, और इधर काटेंगे तो 25, तो हमको पता चल गया 25 से 27 होंगे। अब 2 साल है तो ये डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 625 और 129, तो 625 का मल्टीपल वाला आंसर रहेगा, ये वाला आंसर है, क्योंकि इसके आगे 2 जीरो लगा दिया है उसने, 72,900 बन जाती है, तो इधर भी 2 जीरो लग जाएंगे। 10% की वैल्यू क्या होती है आपकी, 10% की वैल्यू हो जाएंगे आपकी 1/10, इसका मतलब 10 से 11 हुआ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ये आपका अमाउंट, तो 10 से 11 हुआ, तो इसका तो आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, तो 121 की वैल्यू दी है दोस्तों हमको, कितनी दी है 10,164, तो 11 से इसको काटेंगे तो 11 से 11 बार जाएगा, 11 से काटेंगे तो 11 9 99, उसके बाद में 2 आ जाएंगे, 11 दूने 22, 11 चौ 44, फिर 11 से काटेंगे तो 11 8 88, और 11 चौ 44 यानी 1 की वैल्यू आ गई 84, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, तो 84 से मल्टीपल हो जाएगा, तो 100 की वैल्यू आ जाएंगी 8400। प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में निवेशित मिश्रधन दिया है हमको इतना है करके, ठीक है। 2 साल की बात है, टाइम हमारे पास में 2 वर्ष है, और रेट हमारे पास में 10% है, तो 10% की वैल्यू हो जाएंगे 1/10, तो हमको पता चल गया 10 से 11 हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा, 2 साल की बात है, तो 100 से 121 हो जाएगा, और ये 121 की वैल्यू दिया है 1815, तो 11 से काटेंगे तो 11 बार चले जाएगा, 11 से काटेंगे तो 11 के 11 बचेगा आपका 7, 11 से का 66, और 11 बचा 55, फिर 11 से और काटेंगे तो 11 के 11, 11 बचा 55, तो 1 की वैल्यू आ गई दोस्तों, 1 की वैल्यू आ गई दोस्तों 15, तो 100 की वैल्यू आ जाएंगी आपकी 1500। तो मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के अंत में मनीष को मिश्रधन के रूप में 92,610 रुपये प्राप्त होते हैं, तो मनीष द्वारा जमा की गई राशि कितनी है, तो मनीष द्वारा जमा की गई राशि पूछी गई है यहाँ पे, तो यहाँ पर टाइम हमारे पास में 3 साल दिया, हमको पता है 3 साल का टाइम है, रेट हमारे पास में दिया है 5%, 5% की वैल्यू क्या हो जाएंगी, तो 5% की वैल्यू हो जाएंगी 1/20, अब क्या हो जाएगा दोस्तों 20 से 21 हो जाएंगी ये वैल्यू, लेकिन 3 साल की बात है तो क्यूब हो जाएगा, तो 20 का क्यूब आपका 8000, और 21 का क्यूब हो जाएगा आपका 9261, तो 9261 की वैल्यू दी है 1 जीरो लगा के, तो मूलधन में भी 1 जीरो लगा के आपका आंसर रहेगा 80। अगर आप चाहते हो कि डेली आपको ऐसी ही ट्रिक के साथ में वीडियो मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो दोस्तों।